हेलो एवरीवन, शावा चौधरी वेलकम्स यू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फूड सेफ्टी ऑफिसर इन एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे पास आई थी रिगार्डिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के। तो आज हम एफएक्यू डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर। दिस इज द पार्ट 1 एंड बेसिकली जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज आई थी पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम वो आज मैं सब डील करूंगा। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एचपीएससी, आरपीएससी। एचपीएससी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, स्टेट एफएसओस के क्या कब एग्जाम आ सकते हैं इसके, और जो भी क्वेरीज है पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर वी विल बी ऑल डिस्कसिंग हियर। सो आई एम शावा चौधरी एंड दीज आर ऑल माय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड सम क्रेडेंशियल्स। सो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। बहुत बार क्वेश्चन एलिजिबिलिटी के लिए पूछा गया था। तो फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम यू जस्ट नीड टू हैव अ डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंसेज और वेटनरी साइंसेज और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, degree in medicine from a recognized university. So these are all the qualifications. और इसमें फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी सब एलिजिबल है। एग्रीकल्चर साइंसेज भी इसमें एलिजिबल है। सो यू कैन चेक दिस क्वालिफिकेशंस। एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स 42 फॉर जनरल कैटेगरी रखी गई है, बट फॉर एफएसएसआई इट्स 30 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी। सो एफएसएसआई की सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। थोड़ा सा हम बात करेंगे एचपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में, कि इसका कब एग्जाम हो सकता है, इसके कब नोटिफिकेशन आ सकता है, कब इसके सिलेबस रिलीज कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एचपीएससी एफएसओ। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 40 अप्रॉक्स पोस्ट के लिए 26, जिसमें जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसके बाद उन्होंने 2-3 नोटिफिकेशन रिलीज किए रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स के, बट अभी तक कोई सिलेबस और डेट के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड। तो देखिए, एग्जाम डेट तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट वी कैन प्रिडिक्ट अ मंथ। सो मोस्ट प्रोबेबली इन माय ओपिनियन एंड एनालिसिस इसका एग्जाम मई में हो सकता है। एचपीएससी माइट कंडक्ट इस एग्जाम ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन द मंथ ऑफ मई और जून, एंड नोटिफिकेशन विल बी रिलीज 2 to 3 months prior टू द एग्जाम। आपको नोटिफिकेशन के बाद भी 2 months या 3 months मिलेंगे एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। सो 2 या 3 months बिफोर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड सिलेबस, एचपीएससी जो सिलेबस रिलीज करता है वो भी नोटिफिकेशन के साथ रिलीज करेगा, और वो अभी रिलीज नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी सिलेबस इन द मंथ ऑफ मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ये सिलेबस रिलीज कर देंगे। फेब लास्ट वीक ऑफ मार्च इन द मिडल दे माइट रिलीज द सिलेबस। सो एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, बेसिकली मैंने बहुत वीडियोस बनाई है एफएसओ के रिलेटेड, सीएफएसओ के रिलेटेड, राजस्थान एफएसओ के रिलेटेड। तो उसका जो भी सिलेबस पर्टेनिंग टू फूड है, लाइक फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एफएसएस एक्ट, एफएसआई रेगुलेशन, फूड केमिस्ट्री, फूड सेफ्टी, जीएमपी, जीएचपी, एचएसीसीपी, वो सब आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो इस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस सबके वीडियो में आपकी जो भी वीडियोस, जो भी इसकी एलिजिबिलिटीज हैं, जो भी इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, सिलेबस, इसकी डिटेल्ड वीडियो, ये तो खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ी सी। इसकी टोटल कंप्लीट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड कर दूंगा रिगार्डिंग इट्स एक्सपेक्टेड सिलेबस और इस एग्जाम डेट, इसके जो भी मेजर बुक लिस्ट, सोर्स, स्ट्रेटेजी, मैं सब प्रोवाइड करूंगा। कुछ क्वेश्चन और थे एफएसओ एचपीसी रिलेटेड कि इसका एग्जाम कैसे होगा और इसका इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो इसका एग्जाम बेसिकली सीबीटी रिटन बेस्ड होगा, टायर 1। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 3 times ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, फॉर एग्जाम्पल 40 सीट्स है तो 120 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और रिटर्न का जो रेशियो है वो 87.5:12.5 है, यानी कि 87.5% इज फॉर द रिटर्न एंड 12.5% इज द इंटरव्यू। सो लेट्स होप इसकी जल्दी एग्जाम डेट आ जाए ताकि यू कैन ऑल प्रिपेयर फॉर इट। नाउ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट आरपीएससी एफएसओ रिक्रूटमेंट, राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो उसकी स्ट्रेटेजी, बेस्ट बुक, सोर्सेज, टेस्ट सीरीज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस और रिसर्च के बाद बताइए आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट। और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, अराउंड 100 ऑफ क्वेरीज आई गॉट रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज। सी मार्केट में टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं थी, बट रिसेंटली आई हैव सीन अ टेस्ट सीरीज जिसमें टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
I have personally felt that टेस्ट सीरीज टू बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. ROI भी उसका अच्छा है, बहुत महंगी भी नहीं है. तो you can join that test series. You can prepare with the strategy books and sources that I have told in the previous video, and for the test series you can purchase that. और टेस्ट सीरीज में आपको आई थिंक 6 वो टेस्ट सीरीज उसमें आपको फ्री मिल रही हैं, तो आप देख सकते हैं. यू कैन गॉश द क्वेश्चन लेवल एंड देन टेक द टेस्ट सीरीज इफ यू वांट, बिकॉज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आए थे कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, कौन सी लें. तो उसके लिए मैंने एनालिसिस के बाद बहुत टाइम से मैं था कि कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी अच्छी रहेगी. तो उसके बाद आई हैव गॉट डाउन विद दिस टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लें. एंड ऑल्सो यू कैन टेक द 6 टेस्ट सीरीज. उन्होंने 6 टेस्ट सीरीज आई थिंक फ्री कर रखी है, तो आप उसको देख लें एंड देन यू कैन बाय दैट टेस्ट सीरीज. एक और क्वेश्चन बहुत आया था कि यूनिट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ आरपीएससी एफएसओ सिलेबस क्या हो सकता है. देखो थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ. आरपीएससी एफएसओ ने 2 पार्ट में सिलेबस रिलीज किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में 3 यूनिट्स है, पार्ट बी में 8 यूनिट्स हैं, तो टोटल 11 यूनिट्स हैं. तो पार्ट ए की जो 3 यूनिट्स हैं उनको 40 मार्क्स आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे उससे. यूनिट 1 और यूनिट 2 से मेरे हिसाब से अप्रॉक्सिमेट 25-26 क्वेश्चन आएंगे. और यूनिट 3 जो पार्ट ए की है उससे आपके अराउंड आई वुड से 13-14-15 क्वेश्चन के लपेट मार सकते हैं. सो ये थोड़ा सा उसका एक आइडिया था कैसे उसको बाइफरकेट कर सकता है आरपीएससी. नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट बी है, एंड पार्ट बी में आपके बेसिकली 8 यूनिट्स हैं, और 8 यूनिट्स को आई थिंक यूनिट नंबर 2, 3, यूनिट नंबर 8 ये फूड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं. एंड आई थिंक फूड सेफ्टी ऑफिसर में इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो आई थिंक इन 3 यूनिट से 50-55 क्वेश्चन आ सकते हैं. यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री की है, तो उससे बेसिकली आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं. यूनिट नंबर 4 आपकी बायोलॉजी की है, तो उससे बेसिकली आपके अराउंड यू कैन से 10 to 12 क्वेश्चन आ सकते हैं. यूनिट नंबर 5 जो आपके बायोटेक्नोलॉजी स्टैट्स उससे 7 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. यूनिट नंबर 6 and 7 इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, तो उससे आपको 20-25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो दिस वाज द ब्रीफ इनसाइट अबाउट कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, किस यूनिट को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए. तो आपको यूनिट नंबर 2, 3, 8, 6, 7 ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ से मेजोरिटी 70-80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये 100% गारंटी है. बिकॉज दिस फूड सेफ्टी ऑफिसर इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी, फूड बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी. सो 5 यूनिट्स में आपका 80 के क्वेश्चन अराउंड आएंगे, तो आप उनको बहुत अच्छे से करें. और पार्ट ए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो ये क्वेश्चन थे, और सारी लिंक्स और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको देखना है. कुछ और क्वेश्चन आए थे जो पूछे गए थे पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर. लेट मी टेक दैट. सो इंटरव्यू होता है क्या एफएसओ एग्जाम में, डिपेंड करता है. इंटरव्यू एफएसएसआई जो एग्जाम कराता है वो इंटरव्यू नहीं लेता है. स्टेट जो एग्जाम कराते हैं, एचपीएससी जो हरियाणा एग्जाम कराएगा वो इंटरव्यू ले रहा है, दे आर टेकिंग द इंटरव्यू. राजस्थान इंटरव्यू नहीं ले रहा है, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी एंड द बोर्ड. मोस्ट प्रोबेबली जो पीसीएस एग्जाम होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, उसमें इंटरव्यू होता है. एफएसआई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एफएसआई बेसिकली एग्जाम कराता है अपना सेंट्रल फूड सेफ्टी टेक्निकल ऑफिसर के लिए. इसमें 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2. यू कैन से इट स्टेज 1 और स्टेज 2, या फिर प्रीलिम्स और मेन, जो भी आपको कहना. तो 2 स्टेज में एग्जाम होगा, दोनों रिटर्न एग्जाम होते हैं. उसके बाद मेरिट, कंबाइंड मेरिट लगती है, 50-50% दोनों का वेटेज होता है. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर. आई वुड से जो मैं अब सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर. वो हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का, एफएसआई का हो, इस पे कमांड आपकी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है. अदरवाइज सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है अगर इन सब्जेक्ट्स का आपकी कमांड नहीं, जो आपको बताने वाला हूँ. फूड माइक्रोबायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसको आप फ्रीजर से कर सकते हैं. फूड केमिस्ट्री शकुंतला मने से कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड केमिस्ट्री. फूड माइक्रोबायोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ. फूड टेक्नोलॉजी आप शकुंतला से कर सकते हैं. फूड सेफ्टी, एफएसएसआई के रेगुलेशंस, एफएसएसआई का एक्ट, एफएसएसआई के बारे में इंफॉर्मेशन, और इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज पर्टेनिंग टू फूड जैसे एपेडा, BIS, एगमार्क, एफएसएसआई, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. कोडेक्स, WTO, ISO. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन.
और ये हर एग्जाम में पूछाते हैं। एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है, किसी किसी एग्जाम में पूछाता है, किसी में नहीं, वो फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग होता है। वो आपकी इग्नू की वेबसाइट से बहुत अच्छा मिल जाता है उसमें आपको। अगला क्वेश्चन था एफएसआई एग्जाम पैटर्न। देखिए मैंने आपको बता दिया, एफएसआई सीबीटी कराता है 2 स्टेज में। हर स्टेट अपना रिटर्न एग्जाम कराता है, फिर इंटरव्यू लेता है। कोई कोई स्टेट इंटरव्यू नहीं लेता है, तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। 2 एग्जाम बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली चल रहे हैं, वो एचपीएससी हरियाणा का फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसमें रिटर्न होगा और आपका इंटरव्यू होगा। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपका इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें खाली रिटर्न बेस्ड एग्जाम होगा। तो डिपेंड करता है अथॉरिटीज पे। सो आई होप आई हैव सॉल्व सम क्वेरीज जो आपके माइंड में क्रॉप हो रही थी रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न एंड ऑल दिस क्वेश्चन जो मैंने आज चेकआउट किए। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल में 2500 मेंबर्स हैं, और इन द कमिंग वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, सोर्सेज, सब कुछ। और मेरे चैनल पे आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैव अ ग्रेट रोल इन ऑल द एग्जाम्स। सो you can subscribe. If you like my videos, you can subscribe to my channel, and I hope you have liked my video. Thank you all. Thank you everyone. Jai Hind.